अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की डेट की अगर बात करूं तो 3 सितंबर और आने वाले तकरीबन 10 दिन की जो मौसमी अपडेट है वो लेके हाज़िर हुआ हूं। तो आज की मेरी जो वेदर अपडेट थी देनी तो मुझे मॉर्निंग में चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, जिस वजह से मैं आप दोस्तों से जो है आज की वेदर अपडेट जो है वो शेयर नहीं कर पाया। इसकी माजरत चाहता हूँ। यकीनन आप दोस्त जो है देखने वाले मुंतज़र होंगे, तो इसके लिए माजरत खा हूँ। तो दोस्तों, अगर आज की बात करूं, आज की डेट, कल की डेट और परसों की, मीन्स के 5 सितंबर तक जो है ये मौसमी अपडेट जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात चल रहे हैं या हमारे तीनों दरियाओं का जो कैचमेंट एरियाज़ हैं बॉर्डर एरिया के साथ मशरकी अजला, तो उनमें ये 3 दिन मुसलसल बारिश है। खसूसन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जनाब हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा उनका जनाब पठानकोट, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, इन इलाकों में भी जो है ये खूब किस्म की जो है बारिश है। अगर इंडियन जम्मू साइड की बात की जाए तो खसूसन जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इंतहा दर्जे की जो है बारिश है। और आने वाले तकरीबन 8 से 10 दिन जो है ये दिन रात अगर कहा जाए तो दिन रात के औकात में जो है ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो रही हैं और मज़ीद होती रहेंगी, जिसकी वजह से जो है वो दरियाओं में तुगयानी आएगी। और उसका जो जितना भी पानी है, अगर उसकी बात की जाए तो इंडियन डैम्स तो ऑलरेडी फुल हैं, वो जितने भी डैम हैं उनके, अगर भाखड़ा डैम की बात की जाए, रंजीत डैम की बात की जाए, सलाल डैम की बात की जाए, तो वो ऑलरेडी फुल हैं। तो ये जितना भी पानी है ये दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और चनाब में छोड़ दिया जाएगा। अगर इन बारिशों की बात की जाए तो इंडिया में तो कोई ख़ास या खातर का फ़र्क या नुकसानात नहीं होने वाले, क्योंकि उनकी तरफ से जितना भी पानी है गहराई वाली सतह या ज़मीन जो हमारी है, तो वो सारा पानी जो है इधर पाकिस्तान में रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों दरियाए, अगर अब दरियाए रावी की बात की जाए तो बहुत सालों के बाद दरियाए रावी में जो है सैलाबी सूरत हाल बनी है, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अगर चनाब की बात की जाए तो चनाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अगर बात कर ली जाए सतलुज की, तो सतलुज ने जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सतलुज ने किया है। तो यूँ समझ लें कि इंडिया में तो कोई ख़ास नुकसान उन लोगों का होने वाला नहीं है। तो इंडियन बारिशों का जितना भी असर है वो बारिशें असरअंदाज होती हैं, तो हमारे पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से तबाही मच जाती है, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का इनखला हो चुका है, हमारे हज़ारों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और आने वाले 2 या 3 रोज़ में ये पानी दरियाए सिंध में शामिल हो जाएगा। और इसके अलावा सिंध में शामिल होते ही ये दरियाए सिंध जो है ये सिंध में पूरी तरह से जो है ये मतलब तबाही मचाएगा। अगर दरियाए सिंध में तबाही के असरात की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे 2 बिराज ऐसे हैं जो इस पानी को डाइवर्ट कर देते हैं किसी हद तक। अगर गुद्दू बिराज की बात की जाए तो वो जो है वहाँ पे से जो है वो 2-3 नहरें निकल रही हैं जो सुबह सिंध के रकबे को जो है वो ज़ेरे आब करती हैं। तो वहाँ पे किसी हद तक जो है ये दरियाए सिंध से जो है वो पानी डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन जितना पानी ये पीछे जमा हो रहा है और मज़ीद सैलाबी सूरत हाल बन रही है, तो अकेला जो है वो गुद्दू बिराज कुछ भी नहीं कर पाएगा। नुकसान तो होंगे। अगर खसूसन कच्चे के एरिया की बात की जाए तो कच्चा का जितना भी एरिया है, खसूसन जो डाकुओं की जद में जितना भी एरिया है दरियाए सिंध का, यूँ समझ लेके साहिली इलाका और बेला वगैरह जहाँ पे पड़ता है उस एरिया को जो है वो कच्चे का एरिया बुलाया जाता है। तो वो टोटल जो है वो ज़ेरे आब आ जाएगा और वहाँ से लोगों ने जो है वो नकल मकानी करनी शुरू कर भी दी हुई है। अब अगर बात कर लें बारिश की, तो बारिश ऐसा है कि लाहौर से लेकर गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, चक्करगढ़, गुजरात, जेलम और जेलम से आगे तक जो है ये यूं समझ लें कि आज और कल की डेट में शदीद किस्म की ठीक ठाक बारिश होगी। 5 डेट की अगर बात कर लें तो 5 डेट को यूं समझ लें कि किसी हद तक जो है ये आराम ही रहेगा। तो अगर 6 तारीख की बात की जाए, 6 सितंबर से जो है ये उकाड़ा से लेके लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और जम्मू तक जो है ये फिर से जो है शदीद किस्म की बारिश के इम्कानात हैं महकमा मौसमियात की तरफ से। इसके साथ गुजरांवाला, टोबा, उकाड़ा, जंग, सरगोदा, फैसलाबाद, चनियोट और साहिवाल तक ये जितना भी एरिया है, फैसलाबाद, बमै फैसलाबाद, तो यहाँ पे जो है ये 20 से 25 मिलीमीटर तक ये बारिश हो सकती है। अगर 7 और 8 तारीख की बात की जाए तो यूँ समझ लें कि पंजाब में जो है वो तकरीबन आलमोस्ट बारिशें तकरीबन ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन ये मशरक़ी अज़ला में जो हैं ये बारिशें तकरीबन 11 सितंबर तक चलती रहेंगी। इसके अलावा अगर सिंध की बात कर ली जाए तो सिंध में ये सूरत हाल होगी कि 7 और 8 तारीख को यानी 7-8 सितंबर को जो है वो बादलों ने अपना रुख सिंध की तरफ कर लेना है। यूँ समझ लें कि पानी जो दरियाई पानी है या सैलाबी सूरत हाल 7-8 तारीख तक सिंध में सैलाबी सूरत हाल भी बन जाएगी।
जाएगी और 7-8 तारीख को जो है वो सिंध में जो है बादलों ने भी अपने डेरे जमा लेने हैं और यूँ समझ लें कि एक जड़ी वाली जो बारिश है वो लग जाएगी। अगर अंदरून सिंध की बात की जाए और कराची की बात की जाए तो यूँ समझ लें कि वहाँ पे बेतहाशा बारिश होगी। बारिश अपने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर 11 तारीख की बात की जाए तो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो है ये मुल्क भर में यूँ समझ लें कि बादलों का इनखला शुरू हो जाएगा और यूँ समझ लें कि बारिश से किसी हद तक जो है सारे इलाकों को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। इसके साथ अगर 16 तारीख की बात की जाए तो 16 सितंबर को जो शुमाली इलाका जाते हैं KP के हज़ारा रीजन और इसके अलावा कश्मीर का इलाका, तो कश्मीर KP के हज़ारा रीजन और गिलगित स्कर्दू GB जितने भी इलाका जाते हैं इनमें जो है ये फिर से जो है बादल बनना शुरू हो जाएंगे और फिर से जो है बारिशें मुतवक्की हैं और बारिश ठीक ठाक बारिश हो सकती है। अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में 10 सितंबर को जो है ये 10 सितंबर तक जो है ये काश्तकार मौसम की जो भी सूरत हाल है इससे जो है ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन्होंने एडवांस फार्मिंग करनी है तो वो सब्जियात वगैरह लगा सकते हैं जैसा कि गाजर, शलजम, गोभी वगैरह ये चीज़ जो है ये लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांस चारे की सूरत में अगर किसी काश्तकार भाइयों ने इस मौसम से फ़ायदा उठाना है तो वो जनाब राया, किनोला, बरसीम, लूसन ये वगैरह ये वाली चीज़ें लगा सकते हैं, काश्त कर सकते हैं रिस्की बेस पे। लेकिन उम्मीद की जा सकती है जैसा कि रातें ठंडी हैं तो इंशाल्लाह इनका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और ये एडवांस की शक्ल में आ जाएंगे। अगर किनोला की बात कर ली जाए तो किनोला को जो है वो थोड़ा सा डिले कर लेना बेहतर है। लेकिन अगर आप राया लगाना चाहते हैं तो राया आप लगा सकते हैं बेतड़क होके। बत्तर की सूरत में अगर आप काश्त करते हैं तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपकी फसल जो है वो मौसमी लिहाज से जो है वो जैसा कि शिद्दत जो है सर्दियों की बहुत ज़्यादा बताई जा रही है तो सर्दियों में जो राया या किनोला की फसल है वो मुतासर होती है। शिद्दत के लिहाज से अगर आप ऐसी फसलें लगा लेते हैं तो वो भरपूर किस्म की जो ठंड या सर्दी है उससे पहले फ्रूटिंग पे आ जाएगी और आपकी औसतन जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इसके अलावा अगर सब्ज़ियात की बात की जाए तो सब्ज़ियात में जो कच्ची पटाई वाले आलू हैं वो शुमाली इलाका जात में या शुमाली पंजाब के कुछ एरियाज़ में लग सकते हैं जिनकी कटाई जो है वो कच्चे लेवल पे हो जानी है। तो अगर आप दोस्तों में से कोई भी दोस्त अगर वो कच्चे आलू लगाना चाहते हैं या जितनी भी सब्ज़ियाँ जो एडवांस फार्मिंग की सूरत में है ये आप ज़हन में रख लें कि जितनी भी सब्ज़ियाँ जो है वो एडवांस की शक्ल में मार्केट में आ जाती हैं तो रेट्स जो है मकूल उनके रेट ही मिलते हैं। यूँ समझ लें कि कमाई उन लोगों की होती है जो कि थोड़ी सी एडवांस फार्मिंग कर लेते हैं। जो सीजनल काश्त करते हैं तो उनके यूँ समझ लें कि वो टक्के ही पूरे होते हैं, उनको बचत वाला कोई सीन बनता हुआ दिखाई नहीं देता फिल वक्त। तो आप इस मौसम से जो है वो फ़ायदा उठाएं, अपनी सब्जियात लगाएं, अपना चारा वगैरह काश्त करें तो इंशाल्लाह आप एक बेहतर जो है वो मुनाफा ले सकते हैं इन सारी चीज़ों से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जनाब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल गुल की दुनिया को और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को जनाब कर लें फॉलो और सब्सक्राइब, ताकि फसलों के मतलब, मौसम के मतलब और मालूमाती वीडियोस जितनी भी बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।